आप जानते हैं कि यूरोप मशरकी ममालिक से ईस्टर्न कंट्रीज से किस कदर नफ़रत करता है, बल्कि वो ईस्टर्न कंट्रीज़ को तो घटिया तस्वर करता है। और आप ये भी जानते हैं कि जो ईस्टर्न कंट्रीज़ में होल्ड है वो मुसलमानों का है। मुसलमान यहाँ अक्सरियत में हैं। चलिए ये वजह तो यूरोप की एशिया से ईस्ट से दुश्मनी की समझ आती है कि यहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि मुसलमान तो मुसलमान, वो अपने हम मज़हब क्रिश्चियंस भाइयों से भी जो ईस्ट में रहते हैं, जो मशरिक में रहते हैं, उनसे भी बहुत नफ़रत करते हैं, उन्हें भी हकीर समझते हैं। ईस्टर्न क्रिश्चियंस में से कोई भी आज तक बाय पाए रोम नहीं बन सकता। और जो ईस्टर्न क्रिश्चियंस होते हैं, जो यूरोपियन क्रिश्चियंस हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में क्रिश्चियंस रहते हैं, वो ईस्टर्न मशरकी ममालिक में जो क्रिश्चियन भाई उनके रहते हैं, उनसे शादी ब्याह को भी वो मायूब समझते हैं। इसके अलावा जो मशरकी ईसाई रियासतें हैं, जैसा कि आप देख ले कि इथियोपिया, इसके अलावा फिलीपाइंस, इसके अलावा आप देख ले तो आर्मेनिया, ये किस कदर गरीब रियासतें हैं। हालांकि है तो क्रिश्चियंस रियासतें ही, लेकिन है ये ईस्ट में, मशरिक में, तो ये किस कदर गरीब रियासतें हैं। इसके बरक्स जो आप क्रिश्चियंस रियासतें जो इंग्लैंड में हैं, जो यूरोप में हैं, वो आप देख लें किस कदर अमीर हैं। और जो सिर्फ ईस्टर्न क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं ना, जो मशरकी ईसाई ममालिक हैं, इन्हें यूरोपी ईसाई सिर्फ और सिर्फ सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आप ये भी देखते हैं कि आज तक कोई मशरकी ईसाई पोप के मनसब पर फाइज नहीं हो सका। ये तो खैर रही यूरोप की अपने क्रिश्चियंस ईस्टर्न भाइयों से नफ़रत। और इस्लाम से तो उनकी नफ़रत तो वैसे भी बहुत अरूज पर है। आप जानते ही हैं कि इस्लाम तो उनकी आंखों में चुभता है। वो तो चाहते हैं कि किसी तरह इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए, और वो इस ख़त्म करने के मंसूबे पे ही अभी तक वो तुले हुए हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। तो यूरोप की जो इस्लाम से नफ़रत है, इसके हवाले से अगर हम बात करें, इस्लाम दुश्मनी यूरोप की जो है, ये बात यकीन की हद तक दुरुस्त है कि यूरोपियन जो तहजीब है वो इस्लाम से तासुब और तंग नज़री रखती है। और इसका मुज़ाहिरा मुख्तलिफ़ शक्लों में होता भी रहता है, जिस पर हम थोड़ी बात करते हैं। जैसा कि आप देख लें कि मुसलमान ममालिक पर कंट्रोल किया जा रहा है, कब्ज़ा किया जा रहा है, हमारे वसाइल को लूटा जा रहा है। यहाँ अपने मफादात वाले लोगों पर बेजा अनायात यूरोप की तरफ से की जाती है, और इसके बरक्स जो यूरोप के यहाँ मुखालिफिन हैं, जो इस्लाम की बात करते हैं, उनके ख़िलाफ़ किस कदर घेरा तंग किया जाता है। मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद की कोशिशों को सबुतासर किया गया, जैसे कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस को मुअस्सर नहीं बनने दिया गया। इस्लामी इत्तेहाद के दाइशा फैसल को कैसे कत्ल करा दिया गया। इसके बाद जो इस्लामी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इस्लाम की बात करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ किस कदर घेरा तंग से तंग किया जा रहा है। इसके अलावा यूरोप इस्लामी क़यादत या अच्छे अनासर के ख़ात्मे के लिए मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल कर रहा है। मसलन फ़ौजी इनकलाब, बैरूनी हमले, माशरती हरबे, कौमियतों का इस्तेमाल। अलगर्ज़ कोई हरबा ऐसा नहीं जो आजमाया ना गया हो। इसके अलावा मुसलमानों के बारे में हर मामले में दोहरा मेयार बरकरार रखा गया है, जैसा कि इराक़ में, कश्मीर में, बोस्निया में, पैलेस्टाइन में। आप देख लें कि मुसलमान मर रहे हैं, इसलिए वहाँ इंसानी हकूक़ मुतासर नहीं होते। जबकि यूरोप में एक ईसाई भी कोई मर जाए तो पूरी की पूरी दुनिया में ववेला शुरू हो जाता है, पूरी इंटरनेशनल मीडिया उसे कवरेज देने लग जाती है। जबकि मुसलमान की जो जान है वो उनके लिए तो कोई मैटर नहीं करती, कि ये तो बस कीड़े मकोड़ों की तरह मरते जाएं। इसके अलावा आप देखें कि ज़राए इब्लाग के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए से गलत तहजीबी अनासिर खुशनुमा बनाकर पेश किए जा रहे हैं, जैसे बेहयाई, उरियानी, म्यूज़िक, नाच गाना। एतदाल पसंदी के नाम से काबिल कबूल इन्हें बनाया जा रहा है, और ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स जो मुसलमानों के मुखालिफ हों, पेश करके इन्हें आलमी सतह पर दहशतगर्द और बुनियाद परस्त के तौर पर बदनाम किया जा रहा है। लेकिन हम फिर भी समझने को तैयार नहीं। इसके बाद निज़ाम तालीम, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है,
इसके ज़रिए से इस्लामी नज़रियात और अकायद को कमज़ोर किया जा रहा है, लादीनियत का माहौल बनाया जा रहा है, लादीनियत को कॉमन किया जा रहा है। इसके अलावा इस्लामी शायर पर पाबंदी लगाई जा रही है। मसलन जर्मनी में एक मिस्री मुसलमान औरत को पर्दे की वजह से कत्ल किया गया और फ्रांस में पर्दे पर पाबंदी लगा दी गई। अमरीकी पादरी ने कुरान जलाने का अमल उनके किसी रवैये की गमाजी कर रहा है। अफ़गानिस्तान में आप देख लें कि कितने अरसे से ये क्या कर रहे थे यूरोप वाले, अभी जाके अफ़गानिस्तान ने इनसे आज़ादी हासिल की है अल्लाह के फ़ज़ल से। तो ये जो सारी नफ़रतें हैं, ये आपके सामने मैंने इनका मुख्तसर ख़ुलासा पेश किया है कि यूरोप किस कदर ईस्टर्न लोगों से और बिलखसूस मुसलमानों से नफ़रत करता है।